Hi everyone, welcome back to my channel Parif Hairstyle. I hope you guys are doing absolutely fine. And today in this video I am going to share with you guys my braces journey with you. And this video is going to be in Hindi. So इस वीडियो का आप डेफिनेटली एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आपके दिमाग में ब्रेसेस को लेकर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप ब्रेसेस करवाने वाले हैं तो फिर तो इस वीडियो आपके लिए ही बना है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज हियर आई एम। इस वीडियो में हम लोगों ने 4 से 5 पॉइंट कवर करेंगे जो कि बहुत मेन है, जो ब्रेसेस करवाने से पहले सबके दिमाग में चलता है। वो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे आज। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है दिमाग में, जो कि आता है एज। उसके बाद आता है हाउ लॉन्ग डू यू नीड ब्रेसेस, यानी कि टाइमिंग, कितने टाइम के लिए आपको ब्रेसेस चाहिए। एंड थर्ड जो क्वेश्चन आता है जो है कॉस्ट, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कॉस्ट, वो आता है। फोर्थ जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कितने टाइप के ब्रेसेस आते हैं एंड कौन सी ब्रेसेस हमें करनी चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन जो ब्रेसेस करवाने से पहले आपके दिमाग में आते हैं। उसके बाद ब्रेसेस करवाने के बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो तो बाद में आएगा। पहले तो ये चारों चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ब्रेसेस करवाने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि ब्रेसेस करवाने के लिए एक परफेक्ट एज क्या होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने मुझे समझाया, जितना मैंने रिसर्च करके जान पाई हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ, उतना नॉलेज जितना मेरे पास है उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने बोला है कि 12 to 18 ईयर्स का जो टाइमिंग होता है वो ब्रेसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। उस टाइम में आप अगर ब्रेसेस करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद आप अप टू 60 ईयर्स तक ब्रेसेस करवा सकते हैं। एज सच ब्रेसेस का कोई एज लिमिट नहीं होता है। आपका जब दिल चाहे आप ब्रेसेस करवा सकते हैं, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता है ब्रेसेस में। तो किसी भी एज में आप अपना ब्रेसेस करवा सकते हैं। आई गॉट माई ब्रेसेस इन माई 28, तो आप भी करवा सकते हैं डेफिनेटली। अभी मेरे ब्रेसेस लगना जस्ट 2 मंथ्स ही हुए हैं। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है जो कि है हाउ लॉन्ग डू यू नीड ब्रेसेस, यानी कि टाइमिंग, कितने टाइम के लिए आपको ब्रेसेस चाहिए होता है। तो इसका आंसर है एवरीबॉडी टाइम हैज़ डिफरेंट। हर किसी को अलग अलग टाइम लगता है। किसी का 1 साल 1.5 साल तक में हो जाता है। किसी का अगर मेजर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत विजिबल चेंज करवाना है उनको, तो उनको 3 से 4 साल तक का भी टाइम लग सकता है। पहले आप ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट कीजिए, वो आप ऑर्थोडोंटिस्ट आपको खुद बताएंगे कि आपको कितना टाइम के लिए ब्रेसेस चाहिए होगा। इन माई केस मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था, मालदा में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा होम टाउन, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 3 साल का टाइम लग सकता है। तो 3 साल सुन के मैं तो पहले मतलब ड्रॉप ही कर दिया था आइडिया कि नहीं, मुझे नहीं करवाना है। 3 साल तक ऐसे ब्रेसेस पहन के घूमना मेरे से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा खाने में भी रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उसके हिसाब से मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर 2-3 डॉक्टर को जो है विजिट किया। नेक्स्ट जाके मैं डिसीजन लिया, मैंने कोलकाता से भी करवा रही हूँ। कहाँ से करवा रही हूँ, मेरा कितना कॉस्टिंग है एंड कौन सी ब्रेसेस मैं यूज़ कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको वीडियो में धीरे धीरे मिलते जाएंगे। एंड में बेसिकली मिलेगा आपको जाकर। तो आप वीडियो को पूरा ही देखिए। तो पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको पूरे वीडियो से। तो ये तो चला गया टाइमिंग, कितने टाइम के लिए आपको ब्रेसेस चाहिए होता है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कॉस्ट, जो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत एक मेन पॉइंट है कॉस्टिंग। हम किसी भी चीज़ अगर करवाने जाते हैं तो हमको सबसे पहले उसका कॉस्टिंग जानना होता है कि वो हमारे बजट में है भी या नहीं। तो इसका कॉस्टिंग जो स्टार्टिंग है वो 25 to 30,000 से स्टार्ट होता है, जो अप्रॉक्सीमेट 4 लाख तक का होता है। जी हाँ, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो इसमें वैरायटीज़ बहुत टाइप के हैं, आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, टाइमिंग, सबके साथ आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ब्रेसेस अपने लिए चूज़ करना है। इसका 30,000 में आपको क्या वैरायटी मिल रहा है एंड 2-3-4 लाख में क्या वैरायटी मिल रहा है, आपको सारे जो डिटेल्स मैं आप लोग को पूरा समझाऊंगी। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है ब्रेसेस कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रेसेस जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटल ब्रेसेस जो स्टील कलर का होता है। जो सेकंड जो आता है सिरेमिक ब्रेसेस जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। एज यू कैन सी मैंने भी वो सिरेमिक ब्रेसेस ही लगवाए हुए हैं। तो 2 एंड थर्ड एक आता है अलाइनर, इनविजिलाइन अलाइनर। इनविजिलाइन अलाइनर जो है वो बेसिकली एक इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं जो अचानक से सामने वाले को पता नहीं लगता कि आप किसी ट्रीटमेंट पे है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अप्रॉक्सीमेट वो 3 लाख से स्टार्टिंग होता है उसका। बट
तो मैंने डॉक्टर को बोल रही थी अलाइनर के बारे में कि मुझे उतना मतलब ब्रेसेस 2 से 3 साल तक ब्रेसेस लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। एंड अगर स्कूल में बच्चे हैं तो फिर ठीक है, एंड अगर आप वर्किंग वोमेन हो, जॉब करते हैं, तो मतलब बाहर जाते हैं इतना ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है ब्रेसेस, फिर सब कोई देखेंगे पूछेंगे, तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा मैं इनसिक्योर थी इन सारी चीज़ों को लेकर। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे इनविजिलाइन अलाइनर ही चाहिए। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एक देसी लैंग्वेज में आपको एक बात बताना चाहूँगा, खेती जो है मर्सिडीज से कभी भी नहीं हो सकती, खेती के लिए हमें ट्रैक्टर ही चाहिए होता है, तो हर काम हर किसी से नहीं हो सकता। तो आपके केसेस में मुझे ब्रेसेस ही लगवाने पड़ेंगे, चाहे आप अच्छी क्वालिटी का ब्रेसेस ले लीजिए, बट आपके केस अलाइनर में फिक्स नहीं होगा, क्योंकि अलाइनर में थोड़ा बहुत चेंजेस जो है हो सकता है। जैसे कि आपके दांत जो है थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपका चेंज हो सकता है, बट अगर कुछ मेजर कुछ है उसको चेंज करवाना है, ओवर वाइट अंडर वाइट है, उस केस में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगते हैं एंड उतना ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं मिलता आपको। तो मैं आपका जो ट्रीटमेंट है वो आईलाइनर के साथ नहीं कर सकूंगा, आपका ट्रीटमेंट ब्रेसेस के साथ ही होगा। तो ये तो मुझे क्लियर होगा कि मुझे ब्रेसेस के साथ ही करवाना है। उसके बाद कौन सी ब्रेसेस मुझे चूज़ करना है, तो सबसे फर्स्ट मुझे डॉक्टर ने बोला कि ब्रेसेस आपको 3 चीज़ देखकर ही ब्रेसेस चूज़ करना है। सबसे फर्स्ट तो टाइमिंग, जो ब्रेसेस आप चूज़ कर रहे हैं उसमें टाइमिंग कितना लगता है। सेकंड जो कॉस्टिंग, जो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉस्टिंग देखना है। एंड थर्ड जो आपको कितने % रिजल्ट मिलने वाले हैं उस ब्रेसेस से, उसके बाद ही आपको ब्रेसेस चूज़ करना है। इसमें मेरे डॉक्टर ने पूरा मुझे समझाया है, तो इसका जो कॉपी है इसको मैं अटैच कर दूँगी वीडियो में। तो मैं शॉर्टकट एक आपको बताती हूँ, क्योंकि पूरा अगर बताऊँगी ना बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो एक शॉर्टकट फॉर्म बताती हूँ। जो मेटल या सिरेमिक ब्रेसेस आते हैं उनके भी 3 टाइप होते हैं। 3rd जनरेशन के ब्रेसेस है उनमें भी 3 टाइप के ब्रेसेस आते हैं। 3 टाइप के मतलब एक लोकल, एक एडवांस, एक थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल का आता है। तो 3 टाइप का आता है। उसके बाद आता है 4th जनरेशन ब्रेसेस। 3rd जनरेशन ब्रेसेस जो है वो 50,000 से स्टार्टिंग है, उनका 1 लाख या 125 करके कुछ पड़ सकता है प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेट। एंड उसमें जो रिजल्ट आएगा वो 70% आप रिजल्ट पकड़ के चलिए, रिजल्ट मिलेगा, मतलब आप एकदम 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा उसमें। जो 4th जनरेशन के ब्रेसेस है उनमें भी एक बेसिक आते हैं, एक एडवांस आते हैं, तो उनका भी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख से 1.5 लाख के करीब आपको पड़ेगा। तो उसका जो रिजल्ट है उसका भी रिजल्ट आपको वो 85 to 90% मिलेगा, मतलब रिजल्ट। उसके बाद आते हैं एक एडवांस लेवल के ब्रेसेस, जो इंडिया में उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, वो US से एंड जर्मन से आते हैं। उसमें उनको वो होता है एडवांस लेवल की ब्रेसेस, जिसमें भी 3 टाइप के होते हैं, एक बेसिक, एक एडवांस लेवल एंड एक सुपर डुपर एडवांस लेवल के ब्रेसेस होते हैं। उनमें ये 3 टाइप के ब्रेसेस होते हैं। तो मेरे डॉक्टर मतलब उनका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट आपको 2.5 लाख के करीब पड़ेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपये आपको पड़ेगा इसका कॉस्ट। एंड इसमें जो रिजल्ट है, जो एडवांस सुपर एडवांस लेवल के हैं, तो उनका जो रिजल्ट है, उनका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। मतलब जितना चाहो उसका कस्टमाइज करवा सकते हैं उनको, मतलब आपको इधर से थोड़ा बाहर चाहिए, इधर से थोड़ा अंदर चाहिए, छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, पूरा कस्टमाइज होकर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपको लगेंगे 18 to 20 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल टाइमिंग मुझे लगेंगे, जो कि बिल्कुल हाफ टाइमिंग है। पहले वाले में मुझे टाइमिंग 3 साल तक का लग रहा था, एंड अभी मुझे एकदम से 1.5 ईयर लग रहे हैं, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ टाइम लग रहे हैं। तो इनका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि टाइमिंग हाफ है, रिजल्ट आपको 100% मिल रहा है, तो कॉस्टिंग भी उसके हिसाब से, कॉस्टिंग भी आपका जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा थोड़ा सा। आज से 2 साल पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ब्रेसेस एक्चुअली होता क्या है, बट जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि आई नीड ब्रेसेस। एक्चुअली मेरे थोड़े सा ओवर वाइट है, तो मुझे लगा कि मुझे ब्रेसेस चाहिए। इसके पहले मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, कभी किसी फैमिली फ्रेंड किसी ने नहीं बोला कि आपको ब्रेसेस की ज़रूरत है, बट मुझे अभी खुद से लग रहा है कि मुझे ब्रेसेस की ज़रूरत है। तो जब मैं करवा रही हूँ तो मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, मैं एकदम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ ज़्यादा पैसा क्यों ना देना पड़े, मैं 100% रिजल्ट चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को एक देखा है, उन्होंने ब्रेसेस करवाया है, तो उनका जो है रिजल्ट जो है मुझे उतना ज़्यादा विजिबल ही नहीं लगा रिजल्ट, मतलब 60 to 70% जो अंदर गया है आपका उसका दांत, तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ विजिबल रिजल्ट नज़र आया ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा था कि जब मैं करवाऊँगी तो मुझे बिल्कुल 100% रिजल्ट चाहिए इसके लिए। ऐसे मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आप जिसमें 100% रिजल्ट मिल सकता है, जिसमें टाइमिंग कम है, उस ब्रेसेस को आप मेरे लिए फिक्स कीजिए। तो फिर डॉक्टर ने उस सुपर एडवांस लेवल का जो ब्रेसेस है उन्होंने मुझे मेरे लिए सिलेक्ट किया। ये तो गया आपका पूरा मेटल ब्रेसेस। अगर आपको उसमें सेरेमिक करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा 25%, यानी कि अगर आप 1 लाख का चूज़ कर रहे हैं तो
25,000 रुपीज़ देना पड़ेगा सेरामिक ब्रेसेस के लिए। सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ, रिजल्ट भी सेम, बट सिर्फ लुक वाइज क्योंकि आपको सेरामिक को मिल रहा है। मेटल ब्रेसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, बट सेरामिक ब्रेसेस आप देखेंगे मैं जो इतना ज़्यादा बात करी हूँ इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। एज यू कैन सी, अगर मैं खुल के दिखाती हूँ तो आपको पता लगेगा, अदरवाइज आपको उतना ज़्यादा पता भी नहीं लगेगा कि मैं ब्रेसेस लगवा के हूँ। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे, सिर्फ लुक वाइज अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेरामिक ब्रेसेस चाहिए तो आप करवा सकते हैं सेरामिक ब्रेसेस, क्योंकि मैं अडल्ट हूँ। अडल्ट के लिए वो मेटल ब्रेसेस एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं आई गो फॉर सेरामिक ब्रेसेस। ऑल्सो जो ब्रेसेस के कॉस्टिंग है आपके और भी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि है आप कौन से सिटी से करवा रहे हैं। अगर आप स्मॉल टाउन से करवा रहे हैं तो ब्रेसेस के कॉस्टिंग कम होंगे थोड़े से। अगर आप कोई बिग सिटी से करवा रहे हैं, जैसे मैं कोलकाता से करवाई, तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होता है। तो ये सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है डेफिनेटली। एंड सेकंड जो चीज़ में डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर जो है कितना एक्सपीरियंस है। अगर कुछ न्यू डॉक्टर होंगे तो उसका कॉस्टिंग, डॉक्टर का चार्ज भी कम होता है डेफिनेटली। एंड अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे उनका चार्ज भी ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर भी आपका जो कॉस्टिंग थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। तो मैं जब करवा रही थी, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ इन माई केसेस कि मैं जब करवाऊँगी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही करवाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 1% भी कुछ बिगड़ सकता है और वो पेशेंट मैं हूँ, इसलिए मैं बहुत डर रही थी। क्योंकि एक सर्जरी है आपके, आफ्टर ऑल आपके फेस का ही है, एंड आपके माउथ के अंदर वो मेटल ब्रेसेस या सेरेमिक ब्रेसेस वो 2 साल तक रहेंगे। तो आपको क्वालिटी भी डेफिनेटली एक अच्छी चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सब कुछ सोच समझ के मैंने इस ब्रेसेस को चूज़ किया। एंड जी हाँ, मुझे इसका कॉस्टिंग 2.5 लाख पड़े हैं, मतलब इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा महंगा है मेरे लिए। सो तभी मैंने इसको चूज़ किया है, क्योंकि मैं जब करवाऊँगी थोड़ा सा अच्छे करवाऊँगी। तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक्सपेंसिव चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ। तो इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेंगे कि मैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को प्रमोट करती हूँ एंड एक्सपेंसिव चीज़ें दिखाती हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ब्रेसेस 30,000 की भी आते हैं, जनरली लोग 30, 40, 50,000 के ही करवाते हैं। बहुत कम लोगों को देखेंगे आप 2%, 3% लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में जाते हैं। अदरवाइज लोग नॉर्मली 30-40,000 तक का ही ब्रेसेस जो है लगवाते हैं। तो आपको किसी से इन्फ्लुएंस होके आपको बहुत महंगी ब्रेसेस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने के ही ब्रेसेस चूज़ कीजिए। मुझे लगता है कि आप 30,000 के ब्रेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका जो है बजट उतना ही है, तब उतने में इन्वेस्ट कीजिए। आपको इन्फ्लुएंस होके 3-4 लाख के ब्रेसेस में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी के ब्रेसेस में जो है इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप 1.5 साल 2 साल तक थोड़ा सा मतलब सब कुछ सहेंगे, आप पेन सहेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर क्यों नहीं हम अच्छी ब्रेसेस में इन्वेस्ट करके 100% हमको रिजल्ट मिले। तो मेरा एक मानना है, मेरा ये पर्सनल एक सजेशन है। अगर आप ब्रेसेस करने के लिए पूरा डिसाइडेड है कि ब्रेसेस आपको करना ही है, उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शंस, आपको क्या क्या खाना है, क्या पेनफुल होता है, ट्रीट एक्सट्रैक्शन, कितने टाइम विजिट करने पड़ते हैं आपको डॉक्टर के पास, किस तरीके से क्लीनिंग करने होते हैं, क्या खाना आपको खाना है, सब कुछ को लेकर मैंने ऑल ओवर एक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के एकदम से बाद वो अपलोड होने वाला है। तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड आई होप कि जो भी आपके मन में ब्रेसेस को लेकर डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा, सारा मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे DM करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली उसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता था, जितना ही मेरा नॉलेज था, जितने मैंने रिसर्च किया है, सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जिनको भी ब्रेसेस की ज़रूरत है, ब्रेसेस करवाना चाहते हैं, उनके साथ डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू। तो ब्रेसेस करवाने से पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर का विजिट किया अपने होम टाउन में भी। फिर मुझे कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने कोलकाता चली गई। कोलकाता जाके मैंने भी विजिट किया, 3-4 डॉक्टर का मैंने अपॉइंटमेंट लिया, विजिट किया। तो उसके बाद जाके मैंने अपने डॉक्टर को चूज़ किया, जो मेरे डॉक्टर है अभिषेक घोष। उन्होंने जो है एक्सपर्ट इन डेंटल ब्रेसेस एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में है उनका, एंड उनका जो रिव्यू है ऑनलाइन बहुत अच्छे थे। एंड मैंने सुना है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यहाँ से करवा चुके हैं। सो मुझे ट्रस्ट हो गया कि नहीं, मुझे जब करवाना है तो इधर से ही करवाना है। शायद ही थोड़ा महंगा होगा, बट मुझे इधर से ही करवाना है। एंड यहाँ पे क्लिनिक में क्या होता है, फर्स्ट आपके फेस के पूरे पिक्चर लिया जाता है एंड देखते हैं आपका फेस ब्रेसेस से पहले किस तरीके देखते हैं एंड आफ्टर ब्रेसेस किस तरीके देखेंगे। वो ब्रेसेस करवाने से पहले आपको दिखाया जाता है कि आप इस तरीके के देखेंगे, वो 3D में करके आपको दिखाते हैं। तो
ये सब कुछ पता लगने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन ब्रेसेस करवाना चाहिए भी या नहीं। तो 2 सीटिंग तो पहले मेरा इसमें ही चला गया था।